5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? नहीं होगा क्या? पर नहीं बनना, मुझे फॉर्म नहीं करनी आईआईटी। मेरा जो मन वो ना करूं मैं। पढ़ाई पे ध्यान दिए होते हैं तो अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे। नहीं समझता हमको, क्या करें? दिमाग कम है, क्या करें? किसी भी देश की सबसे इम्पोर्टेंट जनरेशन होती है उसका यूथ, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है उस यूथ की एजुकेशन। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की पढ़ाई से पहले ये देखा जाता है कि उनकी फीस भरी है या नहीं, और गवर्नमेंट स्कूल में यही ज्ञान फ्री में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ स्कूल के टीचर्स मोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इतने ज्यादा एजुकेटेड है कि उनका ज्ञान बच्चे एब्सॉर्ब भी नहीं कर सकते। और इसी अजीब से एजुकेशन सिस्टम में एक और चीज आती है जो कि बच्चों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है, एग्जाम्स का प्रेशर। और ये प्रेशर कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि प्रेशर कुकर फटने के बाद पता भी नहीं चलता कि वो प्रेशर से फटा है या फिर कुकर ही खराब था। और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? तो देखो, किसी भी बच्चे के कामयाब होने का श्रेय उसकी एजुकेशन को जाता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, मार्क्स कैसे लाना है। बच्चे को भले कुछ समझ आए या ना आए, बस मार्क्स। 91%। बच्चे को क्या करना है ये उससे कोई नहीं पूछता, बस बच्चे के पैदा होते ही मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब इन सभी कारणों की वजह से बच्चे उस प्रेशर को झेल नहीं पाते और कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 2009 से 2018 तक 81,758 बच्चों ने एग्जाम के प्रेशर की वजह से सुसाइड किया है, पर अभी भी ये रेशो बढ़ता जा रहा है। 2023 की शुरुआत में 17 साल के एक बच्चे ने कोटा में सुसाइड कर लिया और उस महीने में वो 4th सुसाइड था। एनआरसीबी की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर दिन हर 42 मिनट में एक बच्चा सुसाइड करता है, पर इसके बाद भी यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। सिस्टम को बदलने की जगह उन्होंने पंखों पर जाली लगवा दी। भारत में 13 से 15 साल के हर 4 में से एक बच्चे को डिप्रेशन की शिकायत है। 9 students have reportedly died by suicide in Andhra Pradesh after results. वर्ष 2015 में भारत में 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के मरीज थे। Another student's suicide has been reported from there, witnessing a spate of student suicides after the intermediate exam. 8 students have died by suicide. 4 girls died by suicide. Suicide. स्कूल हो या कॉलेज, हर जगह पर सिर्फ मार्क्स की रेस लगी हुई है, और जिस रेस में गधे घोड़े सब दौड़ रहे हैं। मान लो जंगल में एक रेस होती है जिसमें चीता, हाथी, बंदर और मछली पार्टिसिपेट करते हैं, तो जीतेगा कौन? ऑब्वियसली चीता। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि बाकी के 3 कोई काम के ही नहीं है, बस वो रेस गलत इंसान से कर रहे हैं। सदी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that is a stupid. दुनिया का हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन उनमें से 99% लोगों को अपनी एबिलिटी के बारे में कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मार्क्स को अहमियत देता है, ना कि टैलेंट को। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सीए और इन सभी के अलावा IIT, JEE और UPSC को छोड़कर बच्चे के परिवार वाले और टीचर्स किसी और फील्ड के बारे में बताते ही नहीं है। उनके हिसाब से इन सभी फील्ड में से किसी में भी आपकी जॉब लग गई तो आप सक्सेसफुल हो, वरना आप कोई काम के नहीं। और सरकारी नौकरी को तो इतना ज्यादा ओवररेटेड कर दिया है, मानो प्राइवेट जॉब वालों की कोई औकात ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा बहुत है, बस इंडियन फैमिली किसी और फील्ड को करियर समझती ही नहीं है। सरकारी नौकरी तो छोड़ो, अगर मोदी जी की सैलरी की बात की जाए तो वो भी 1,60,000 है। और कई कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स गेमर भी इससे ज्यादा पैसा छापते हैं। How much do you earn? Like he does less than, I would say, less than 2 million. 16 करोड़ से कम। 16 करोड़ से कम। और कई बच्चे ऐसे सपने देखने से पहले ही ये मान लेते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। और अगर किसी बच्चे ने हिम्मत कर बोल भी दिया तो उधर से जवाब आता है, उम्र भर तो क्रिकेट नहीं खेल पाओगे ना। और इस जवाब को सुनने के बाद हर बच्चा सेल्फ डाउट में आ जाता है। पापा मान तो गए हैं, पर इसमें फेल नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? भले ही इंडिया में ई स्पोर्ट्स में आज तक कोई भी ट्रॉफी नहीं लाया, और इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होने के बाद भी हमारे टीचर्स, पेरेंट्स और रिश्तेदार वो डिग्री लेने का बोलेंगे जिसकी आज हर चाय और पानी पूरी वाला अपने ठेले पर ब्रांडिंग लगाकर घूमता है। मेरे जैसे भरे पड़े IIT में। पर इसमें हमारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। इसका सीधा सा कारण है जनरेशन गैप। उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में वीडियो एडिटर, कंटेंट क्रिएटर या फिर ग्राफिक डिजाइनर या फिर और भी कई फील्ड्स जो कि अंडररेटेड है, उनको कभी देखा ही नहीं। जिस चीज को देखा नहीं उसको माने कैसे? और इन सभी चीजों के कारण बच्चा वो नहीं करता जो उसको पसंद है, बच्चा वो करता है जो उसके परिवार वालों के हिसाब से सही है। अब वो करने के कारण उसका उस चीज में मन नहीं लगता और वो धीरे धीरे प्रेशर में आने लगता है। कोई भी काम हम जब ठीक से कर सकते हैं जब वो हमको पसंद हो या फिर वो हमारा सपना हो। आपकी नजर में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, उनकी लाइफ स्टोरी में आपको वो वही काम करते दिखेंगे जो उनको पसंद है, और वो उसी काम से सक्सेसफुल हुए हैं, इसीलिए वो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा अचीव कर पाए।
क्योंकि जब आपको कोई काम पसंद होता है तब आप उस काम को टाइम देखकर नहीं करते, और यही वो कारण है जिससे वो सक्सेसफुल हो पाए। और अगर तुमने भी वो चुन लिया जो तुमको पसंद है तो तुमको सक्सेस मिले ना मिले लेकिन तुमको हमेशा खुशी मिलेगी, अंदर से भी और जो तुम सोच रहे हो वो भी। पर स्कूल में इस चीज की कभी बात नहीं होती, और ये सब तो फिर भी ठीक है। कई बार चीजें तब खराब होती है जब बच्चों को 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करना होता है। बच्चे को भले साइंस करनी हो, पापा बोलेंगे इंजीनियरिंग का, रिश्तेदार बोलेंगे कॉमर्स लेकर सीए कर लो, और भैया दीदी बोलेंगे आर्ट्स लेकर सिविल सर्विस। जिसके बाद में चाचा मामा बुआ ताऊ यहाँ तक कि पानी पूरी वाला भी बोलेगा कि इंजीनियरिंग कर लो, साथ में ठेला डालेंगे। हर वो व्यक्ति ज्ञान देगा जिसको ये भी नहीं पता कि सीए में होता क्या है, और इन सभी लोगों की बातों को सुनकर मेरा खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बच्चा वो ले लेता है जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। इंटरेस्ट होना तो बहुत दूर की बात है। और फिर स्कूल में बच्चा कैसे शांति से रह सकता है? साइंस या मैथ्स लिए तो इंटेलिजेंट है, कॉमर्स और आर्ट्स लिए तो कोई काम का नहीं। और इन्हीं चीजों के कारण बच्चे को कभी ये पता नहीं चलता कि हम और भी कई फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं। उनको सिर्फ दिखाया जाता है नीट, जेईई और IIT, ये क्लियर कर ली तो लाइफ सेट है। और वो भी इसलिए क्योंकि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यही टेक्निक को अपना कर करोड़ों की कंपनी बना ली। पर उन बच्चों को क्या जिनको सच में पढ़ना है? कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि कोटा जैसी जगहों पर बैठे हैं, वो इस बात का दावा करते हैं कि सिलेक्शन तो हम ही दिला सकते हैं और नहीं तो तुम्हारा नहीं होगा। और अपने बच्चों का करियर सेट करने के लिए कई पेरेंट्स लोन ले लेते हैं सिर्फ इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस भरने के लिए। पर जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है तब से इनकी फीस कम हो गई है, जिसके कारण कई बच्चों को राहत मिली है। और जिसको पढ़ना होता है वो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहे वैसे पढ़ लेता है, और जिसको नहीं पढ़ना होता वो तो अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन से पहले आखिर इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई कब? तो इस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी थॉमस मैकॉले नाम के इस आदमी से, जिसने हमारे गुरुकुल्स को जलाकर बंद करा दिया, जहाँ पर हमको मॉरल वैल्यूज, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, आर्किटेक्ट और यहाँ तक कि 18 सब्जेक्टों को पढ़ाया जाता था। और जब अंग्रेजों ने इंडिया पर कब्जा किया, जब थॉमस मैकॉले ने देखा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल परफेक्ट है, जहाँ पर बच्चे को हर चीज के बारे में सिखाया जाता है। और इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और जब तक गुरुकुल एग्जिस्ट करते तब तक भारत पर कब्जा करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तब अंग्रेज इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लाए, वो भी बिल्कुल सूट वूट के साथ, जहाँ पर अंग्रेज उन लोगों को ट्रेंड करते थे जो कि उनका साथ दे, उनसे कोई भी सवाल ना करे, वो जो करने का बोले वही करे। लाइक ए बंधुआ मजदूर जो कि अपने सुपीरियर की बातों को माने और वही करे जो कि उसने कहा है, उस पर कोई भी सवाल ना करे, सिर्फ वही काम करता रहे जो कि वो कहता है। और यही चीज आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में चल रही है। बालों को छोटे रखना, नाखून काटना और यहाँ तक कि ड्रेस नहीं हो तो क्लास के बाहर। और जब भी कोई बच्चा कोई गलत कदम उठाता है तब उसमें उसके माँ बाप, टीचर्स और हर उस व्यक्ति की गलती होती है जो कि उसको किसी एग्जाम के लिए प्रेशराइज करता है। IIT करेगा और बच्चा अपने माँ बाप को डिसअपॉइंट ना कर दे, ये सोचकर वो और ज्यादा प्रेशर में आ जाता है। If the engineering colleges in our country focused on our all-round development instead of functioning like a goddamn factory that is just mass-producing robots by killing their dreams and handing out degrees. तो अगर तुम भी एक स्टूडेंट हो तो यार चिल करो, करियर पर फोकस करो, पर इतना नहीं कि लोटे में ही आ जाओ। एक डिग्री या एग्जाम तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं करती। दुनिया में और भी कई चीजें हैं जो कि तुम्हारे लायक है और इनसे कई बेहतर हैं। पूरी दुनिया में अचीव करने के लिए बहुत कुछ है, और एक चीज तो होगी जो तुम्हारे लायक हो। और पेरेंट्स अपने बच्चों को वो करने दो जो उसका मन है। अगर भीम को तीर कमान और अर्जुन को गदा पकड़ाई जाती तो दोनों ही कुछ नहीं कर पाते। तो तुम भी वो करो जो तुमको अच्छा लगता हो। और शायद इंडिया को कई और AR रहमान, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, कल्पना चावला, APJ अब्दुल कलाम या फिर नरेंद्र मोदी मिल जाए, या फिर इन सबसे भी बेहतर। कुछ भी करो, बस MBA में पैसे फूंक कर चाय मत बेचना।